काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जो 69,000 भर्ती की सुनवाई चल रही है। जैसा कि हमने बताया था कि उसकी सुनवाई चल रही है, अब सुनवाई खत्म हो गई है। क्या कुछ रहा है, क्या कुछ उस पर कंक्लूजन निकल करके आया है। सुनवाई तो मुश्किल से 10 मिनट हुई है, लेकिन उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसके क्या मायने हैं और उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया है, उसके बारे में हम लोग पूरा अपडेट जो है अभी हम रखते हैं और चर्चा करेंगे। जो भी बातें आज हुई हैं उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकल करके आया है। आज 9 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी थी 69,000 भर्ती में, जो आरक्षण वाला मामला था। और इसमें जो मामला था, 3 इसमें से जज थे, CJI साहब थे, मनोज मिश्रा जी थे और JB पर्दीवाला जज साहब थे। 3 लोग इसमें जो है मामले को सुन रहे थे। और इसमें सबसे पहले तो ये है कि मामले को स्टे कर दिया गया है। जो हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश आया हुआ था लिस्ट रिविजिट करने की, उसको जो है स्टे कर दिया गया है। सबसे पहली चीज ये है। और उसके बाद अलग अलग जो है कई बिंदुओं पे चर्चा हुई। सबसे पहले रिजर्वेशन को लेकर के हुआ कि जो ATRE का जो मार्क है उसमें आप जितना अगर कैटेगरी में आप मार्क्स पाते हैं, तो इस पे जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि अगर आप कैटेगरी में मार्क पाते हैं तो किस आधार पे आप माइग्रेट करेंगे, कैसे क्या उसका जो है दायरा होगा, किस आधार पे आप जाएंगे, इस पे चर्चा हुई। और जो विपक्षी वकील थे, विपक्षी का आशय ये है कि जो डबल बेंच का जो आदेश आया है उसको बचाने के लिए जो लोग थे, मतलब उस पक्ष को कि वो आदेश सही है, आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, उस पर जो लोग बहस कर रहे थे, खास करके PS पटवालिया, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये ATRE का मार्क्स है इस पे सब पे जो है ये केवल एक क्वालिफाइंग है। इसके जवाब में ये कहा गया कि इसका वेटेज जुड़ता है 60%। केवल ATRE का जो मार्क्स है, फाइनल मेरिट जो बन रही है उसमें 60% जुड़ रहा है। तो ये भी कहा गया कि 60% ही जुड़ रहा है, तो 60% कम नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कई स्तरों पे जो आरक्षण है, कई जगह आरक्षण है। एक तो ओवरलैपिंग मतलब माइग्रेट करने वाला मामला था कि आप 97 से कम अंक अगर आप पाते हैं तो कैसे माइग्रेट करेंगे। दूसरा मामला था कि ATRE को पात्रता परीक्षा मानी जाए या उसके क्वालिटी पॉइंट जो जुड़ते हैं उसके आधार पे उसमें आरक्षण का लाभ मिले तो आगे मिले कि ना मिले। इन सब बातों पे चर्चा हुई और बहुत ही शार्ट में सारी बातें हुई। और जज साहब ने साफ तौर पे कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि आप अपना रिटर्न सबमिशन लेकर के आइए। और नेक्स्ट डेट इसकी लगा दी गई 23 सितंबर को अगली इसकी डेट है, जिसमें रिटर्न सबमिशन सबका दाखिल हो जाएगा। और 99% आप मान के चलिए कि उसी दिन ये मामला डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एक प्रकार से पूरी क्लियरिटी के साथ जो है बहुत तेजी से मामले को खत्म किया जाएगा। सबसे पहले यह है कि पूरा प्रकरण अगर सीधे तौर पे देखा जाए, सुनवाई का जो सार रहा कि पूरा प्रकरण इतनी जल्दी जो जज साहबान थे वो समझ नहीं पाए कि क्या मामला था। उन्होंने सीनियर एडवोकेट से ही कहा कि पूरा प्रकरण आप हमको समझाइए शॉर्ट में कि कितना कैसे क्या मामला है। उसके बाद जो सबमिशन की मांग की गई, जो सबमिशन जजेस के द्वारा कहा गया कि 7 पेज से ज्यादा का सबमिशन ना हो। और स्टेट को कहा गया कि आप अपना अलग से सबमिशन लेकर के आइए। स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित थे, ऐश्वर्या भाटी जी, उन्होंने कहा कि हम जो डबल बेंच का आर्डर है उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बिंदु हैं जिस पे हम क्लैरिटी चाहते हैं। तो इस पे कहा गया कि आप अपना एक अलग स्टेटमेंट सबमिशन लेकर के आइए। और सभी को रिटर्न सबमिशन के लिए कहा गया है। कैटेगरी माइग्रेशन की चर्चा हुई, ATRE के अंकों की पात्रता पर चर्चा हुई, इसको हमने पहले ही बता दिया। तो इसके जो 2 महत्वपूर्ण बातें रही, एक तो जो है डेट जल्दी लगी है, 9 है, 23 लगी है। रिटर्न सबमिशन सबको लेकर के आना है, उसी के आलोक में उस दिन चर्चा होगी और उसी दिन फैसला सुरक्षित हो जाएगा। तो इसमें ये तो एकदम क्लियर है कि मामला बहुत तेजी से निपटने वाला है। और जो टोटल सुनवाई का सार रहा उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लिस्ट बदलने की कोई खास संभावना दिखती नहीं है, कि ना तो कोई अंदर दिख रहा है ना तो कोई बाहर दिख रहा है। जो जैसी लिस्ट है मेरे हिसाब से वो वैसी होनी है। और स्टेटस को करने के लिए बहुत ज्यादा सबकी तरफ से जोर दिया गया, तो स्टे कर दिया गया है। मतलब अब नेक्स्ट डेट तक सब स्टे है। अब जो डबल बेंच का जो आदेश है वो लगभग आधारहीन हो गया है जब तक कि इसका फैसला नहीं आता है। तो इस तरीके से जो चयनित हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि जहां तक सुनवाई
कि पूरे प्रकरण पे चर्चा करने पे यह पता चलता है कि उनके बाहर होने की संभावना नहीं है। और बीच बीच में उस पर यह भी हुआ कि जो है मार्च 25 तक इनको रहना है, उसके बाद बाहर हो जाएंगे। तो जिस हिसाब से अगर वो बात है तो एक महीने के अंदर में फैसला ही हो जाएगा, तो उससे पहले भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा आज की सुनवाई से नहीं लग रहा है कि बाहर होने की संभावना नहीं दिख रही है। बाकी ये है कि कुछ एक खास नजीर पेश की गई रिजर्वेशन को लेकर के कि किस स्टेप में कैसा फॉलो किया जाए, उसके बारे में खास चर्चा हुई रिजर्वेशन को लेकर के। तो अब रिटन सबमिशन जो दाखिल होगा उसके आधार पर ही 23 सितंबर को कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी और वो दिन एकदम प्रभावी होगा। आज तो बहुत क्लियर कट कहीं कुछ बात नहीं हो पाई। एक तो समय भी बहुत कम रहता, बहुत ज्यादा समय चीफ जस्टिस साहब ने दिया नहीं और पूरा प्रकरण वो इतनी तेजी से समझ भी नहीं पाए थे कि पूरा मामला क्या है जब रिटन सबमिशन दाखिल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जोर देकर के कहा कि 7 पेज से ज्यादा का सबमिशन नहीं होना चाहिए। जब सबमिशन दाखिल हो जाएगा, जब डबल बेंच का ऑर्डर उनके द्वारा पढ़ लिया जाएगा, पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में जब आ जाएगा, तब 23 को जो बहस होगी वो प्रभावी बहस होगी। जो भी एडवोकेट्स हैं, जो भी पक्ष हैं, वो अपना पक्ष उस सबमिशन के आधार पर जब रखेंगे तब इसमें एकदम क्लियरिटी आ पाएगी। तो आज की जो सुनवाई का सार है वो इतना ही है। पहली चीज स्टे का है और दूसरा ये है कि 23 सितंबर को नेक्स्ट डेट है और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बहुत तेजी से मामला इसको निपटाने के लिए तीनों जज सोच रहे हैं। खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एकदम क्लियर कट जो है उनका कहना था कि इसको बहुत तेजी से निपटाएंगे। और रिजर्वेशन में कई स्तरीय का जो आरक्षण है उस पर प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगा है कि कितने स्टेप में आरक्षण दिए जाएं और उस पर चर्चा है कि एटीआरई का जो है इसको क्या माना जाए। इस पे जो अगली जो सुनवाई होगी तो वो एटीआरई पर होगी। इसको पात्रता माना जाए कि क्वालिटी पॉइंट जुड़ने की वजह से इसको एक स्टेप माना जाए कि इसमें अगर आरक्षण ले लिया जाता है तो अगले स्टेप में नहीं मिलेगा। दूसरा ये है माइग्रेट करने वाली स्थिति कि अगर आप 97 से कम है अगर आपका अंक जनरल से, तो आप अगले उसमें माइग्रेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके क्वालिटी पॉइंट पूरे बन जाते हैं तो आप माइग्रेट कर सकते हैं या नहीं। और रिजर्वेशन का स्टेप, किन स्टेप में रिजर्वेशन का पालन किया जाए। और अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि राज्य सरकार का जो रिटन सबमिशन होगा वो क्या रहता है, वो क्या मानते हैं। और जहां तक ये है कि उस दिन जो सबमिशन आएगा उसमें इस बात का जिक्र राज्य सरकार की तरफ से जरूर होगा समायोजन को लेकर के कि मान लीजिए किसी का अहित होता है, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हों, रिजर्व कैटेगरी के लोग हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या जिनको आना है अंदर बाहर होना है, तो उनके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से ये मांग करेगी, ये एक बिंदु लेकर के आएगी। अब जजेस मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो तो उस दिन की सुनवाई पे निर्भर करेगी। तो 2-3 बातें इस तरीके से जो आज की सुनवाई का सार रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बहुत ही कम समय आज मिला। अगर 20 से 25 मिनट अगर मिल जाते तो मेरे समझ से जितने वकील साहबान थे सब अपनी बातें रख लेते और जिन अभ्यर्थियों ने उनको किया था उनको भी संतोष हो जाता कि हमारे वकील साहब ने हमारी बातें रखी, जो उनका पैसा था वो वसूल हो जाता। फिलहाल ये थोड़ी सी मजाक की बात है, लेकिन जो पक्ष रखा गया है वो पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर रख दिया गया है। लास्ट में सुनवाई खत्म होते होते ये एकदम क्लियर हो गया है कि किन बिंदु पे चर्चा होनी है और जो चर्चा हुई है वो एकदम सेंटर्ड हुई है। पॉइंट एकदम सेंटर्ड चर्चा हुई है कि किन मामले पे ये मामला अटका है, डबल बेंच में क्या मामला है और 69,000 भर्ती का अब आगे क्या होना है। तो इस तरीके से एक संपूर्ण चर्चा जो है आज की सुनवाई की हो गई है। नेक्स्ट जो भी सुनवाई होगी 23 सितंबर को, उसमें हम लोग फिर से लाइव अपडेट की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक अंतिम सुनवाई होगी। जहां तक मेरे आधार पर मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद 23 सितंबर के बाद अब कोई सुनवाई नहीं होनी है, क्योंकि जैसी आज क्रियाविधि दिख रही थी जज साहब की, उससे एकदम स्पष्ट लग रहा था कि बहुत तेजी से इस मामले को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, रिटर्न सबमिशन, और उसी में सारा प्रकरण जान लिया जाएगा और 23 को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उस दिन कोशिश किया जाएगा
कि लाइव जुड़ा जाए और जो कुछ उसमें रिस्पांस मिलने वाला है उसी दिन सारा मामला एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग 23 को, या फिर उसके बीच में अगर कोई विशेष चर्चा होती है तो उस दिन हम लोग जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।